एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रुचि दीप। कैसे हो आप लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे एंड मैं भी ठीक हूँ। और मेरा नहाना धोना सब कुछ हो गया है, पूजा भी हो गया है, नाश्ता भी कर चुकी हूँ और बाबू को फीड करा करके थोड़ा देर रखा है। थोड़ा देर मतलब कि 15 मिनट हो जाएगा लगभग। उसके बाद उसको नहलाऊँगी क्योंकि नहाने के बाद वो फ्रेश हो जाता है ना, तो फीड भी नहीं करता और जल्दी से सोना चाहता है। बस थोड़ा सा फीड ले लिया और सो लेता है, थोड़ा रो धो के मतलब रोया और थोड़ा सा फीड जैसे लिया वो सो लेता है। पूरा भरपेट पीता भी नहीं है तो, और पहले से रोते रहता है। तो बस अभी फीड ले लिया है, अभी वो थोड़ा सा देख सकते हैं वहाँ पे। और फ़िलहाल जब तक वो आराम कर रहा है तब तक मैं उसके लिए पानी गर्म कर लेती हूँ। थोड़ा गुनगुना पानी से नहलाती हूँ तो पानी गर्म हो जाएगा और सेटअप रख लूँगी जिसमें नहलाती हूँ वो रखूँगी। डाइपर, कपड़ा, लोशन, पाउडर जो भी सब कुछ रख लेना होता है क्योंकि अकेली हूँ। जैसे कोई रहता है तो नहा कर ले आओ तो फिर किसी से कुछ मांग लो तो किसी से कुछ मांग लो, लेकिन जब अकेले हैं तो लेकर के सब कुछ बैठना पड़ता है। तो सब कुछ पहले मैं जमा लेती हूँ, उसके बाद नहा करके फिर वहाँ पे रखती हूँ और उसके बाद सीधे इसको सुलाने के बाद ही उठती हूँ मैं। तो चलिए बस सोचा कि ब्लॉग स्टार्ट कर लेते हैं। आज है मेरे हस्बैंड का बर्थडे और फिर भी वो छुट्टी नहीं लिए हैं। वो मैं मतलब कितना बोल रही थी कि छुट्टी ले लीजिए बट वो नहीं लिए। मेरा मन था मंदिर जाने का। वैसे भी बाबू अभी तक कहीं नहीं गया है, मतलब कि हॉस्पिटल के अलावा और कहीं नहीं गया है। तो मेरा मन क्या है करेंगे ही, क्योंकि मीठी के टाइम में भी फर्स्ट आउटिंग जो हुआ था वो मतलब कि मंदिर का ही हुआ था। तब मैं गांधीनगर में थी तो गांधीनगर में ना वैष्णो मंदिर है। जैसे वैष्णो देवी जहाँ जाते हैं ना उसी का समझो कि ये छोटा जगह में ही उसी तरह से है, सेम उसी तरह से है। तो पहले मैं वहीं गई थी। तो यहाँ भी मैं सोच रही हूँ कहीं जाऊँ तो पहले मंदिर जाऊँ। और बाबू 3 महीने का हो गया है तो अब लेकर जाने में बनेगा, क्योंकि जब 3 महीने का बच्चा हो जाता है ना तो अपना जो नेक होता है वो कंट्रोल करने लगता है, तो कहीं ले जाने में थोड़ा बनता है। नहीं तो ऐसे करके ले जाओ, अभी थोड़ा ऐसे भी रख सकते हैं, ऐसे भी रख सकते हैं, जैसे मन होगा थोड़ा रख सकते हैं क्योंकि नेक कंट्रोल कर लेता है थोड़ा बहुत। तो बस मेरा मन था बट मन का बात हुआ नहीं। वो ऑफ़िस चले गए हैं, उनको ऑफ़िस जाना ही पड़ा। और आते हैं तो देखते हैं क्या क्या होगा क्या नहीं होगा, शेयर करूँगी जितना हो पाएगा। सो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। आती है सांस में सांस जब तुम होते हो, जब तुम होते हो मैं जीती हूँ मेरे पास, जब तुम होते हो, जब तुम होते हो। मैं इस गाने पे सुबह में रील्स बनाई थी और उस टाइम से मेरे मुंह में हमेशा यही गाना आ रहा था, तो वही मैं गाना गा रही थी। और बर्थडे था लेकिन हस्बैंड घर पे नहीं थे तो समझ में नहीं आ रहा था कि क्या खाना बनाऊँ क्या खाऊँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि पहले से प्लान था कि कहीं अगर नहीं जाना हुआ तो सुबह में मंदिर जाएंगे और खाना भी खाएंगे बाहर से ही, लेकिन ऐसा हुआ नहीं कुछ भी। तो मेरा कुछ भी मन ही नहीं कर रहा था बनाने का। तो फाइनली मैं बनाई थी पनीर मसाला, मतलब पनीर की सब्ज़ी। और जब वो आए थे तो पूरी बना था। उससे पहले मेरा जो चावल खाए बिना मतलब मुझसे रहा नहीं जाता है। जब तक मैं चावल खाती नहीं हूँ तब तक रहा नहीं जाता है वैसे, लेकिन मैं खाई नहीं थी एक्चुअली। बस मीठी को थोड़ा सा दी थी खाने के लिए तो उसमें से थोड़ा सा खा ली, लेकिन मैं खाना भी नहीं खा पाई थी शाम तक। तो बस वही मैं बना रही हूँ और आज रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। तो ये देखिए बाबू को तेल लगा करके और झूला में डाली थी। तेल लगने के बाद सुबह में जो मालिश होता है उसके बाद थोड़ा देर वो सोता है और बहुत कम टाइम के लिए सोता है। तो उसका आज मैं स्लीपिंग पैटर्न, जो स्लीपिंग टाइमिंग है वो शेयर करने वाली हूँ। क्योंकि कई दिनों से एक कमेंट आ रहा है, 2-3 दिन आया है ये कमेंट कि स्लीपिंग पैटर्न क्या है बेबी का, वो शेयर करने का, बट मैं शेयर नहीं कर पा रही थी। तो सोचा कि आज इस ब्लॉग में मैं बता दूँगी और एक बार मैं अच्छे से दिखाऊँगी कैसे कैसे कब कब सोता है। वैसे आज मैं इस ब्लॉग में अच्छे से बता दूंगी कि क्या कैसे सोता है वो। तो फ़िलहाल मैं मतलब कि सब्ज़ी बना रही हूँ पनीर की, और साथ ही साथ इधर उधर का जो भी काम रहेगा वो सब भी करती जाऊंगी। और साथ ही साथ बाबू रूम में है तो उसको भी बार बार मैं देखने जाती हूँ, क्योंकि इस टाइम ज़्यादातर मैं अकेली होती हूँ। मीठी भी स्कूल चली गई रहती है, हस्बैंड ऑफिस।
तो मैं और बाबू अपना हिसाब से मैं काम करती हूँ, ये नहीं कि कैसे भी रुला कर के काम करना है। जब टाइम मिलता है तो मैं करती हूँ, भूख ही रह जाती हूँ लेकिन उसको रुलाती नहीं हूँ, क्योंकि ऐसे रुला कर काम तो होगा नहीं, आप सबको भी पता है, आप सब लोग भी ऐसा ही करते होंगे। तो जो काम करके जाती है ना, तो सारा बर्तन धो कर के यहाँ नीचे में डाल देती हैं, और उसके बाद ये भी बर्तन भी रखना एक बहुत मतलब कि माथे का दर्द हो जाता है। एक छोटा सा चम्मच भी चाहिए होता है, तो ऊपर से सारा बर्तन अगर जब तक सेट नहीं किया है तो ऊपर से सारा बर्तन हटाना पड़ता है, उसके बाद वो चम्मच निकालना पड़ता है। और मेरा थोड़ा सा आदत है, मेनिया है समझ लो, कि जितना भी बर्तन धो के जाती है उसको फिर से मुझे धोना होता है। और उसका कारण भी है, मतलब कि 10 दिन में 7 दिन ऐसा होता है कि वो अच्छे से बर्तन नहीं साफ़ करती है, और इससे पहले भी जो थी वो भी नहीं करती है, एक्चुअली नहीं करती थी। एक्चुअली होता क्या है ना कि इनको 10 घर में काम करना होता है, तो ये हमारे जैसे काम नहीं करते, ये फटाफट से काम निपटाते और जाना चाहते हैं। तो क्या होता है ना कि वो जो मोटा वाला जो होता है बर्तन धोने वाला, उससे धोती है ना, तो उससे चिकनाई नहीं जाता है, जो तेल का लगा रहता है ना वो अच्छे से नहीं जाता है। या फिर पता नहीं जो स्कॉच होता है ना, उससे साफ़ करो अगर थाली कटोरा और क्या बोलते हैं गिलास वगैरह, तो अच्छे से चिकनाई चला जाएगा तेल का। और जो मोटा वाला होता है वो लोहा वाला, उससे हम वो बर्तन धोते हैं जिसमें ज़्यादा लगा हुआ, जिसमें ज़्यादा जोर देना पड़े, जैसे दूध वाला या फिर चाय वाला या फिर चावल वावल का जल गया, कुछ इस तरह का बर्तन उससे धोते हैं। लेकिन वो सारा बर्तन उसी से धोती है, जिसकी वजह से ना चिकनाई रह जाता है, ऐसा लगता है जैसे बर्तन में तेल लगा हुआ है। तो उससे मन बहुत मतलब घिनास आ जाता है, मतलब मेरा मन नहीं मानता है, तो मुझे फिर से धोना पड़ता है। और कई बार ऐसा होता है कि बर्तन जब सूख जाता है तो उसमें ऐसा लगता है कि वो साबुन का, मतलब साबुन तो नहीं, लिक्विड रहता है विम बार, तो भी लगता है कि जैसे कि अच्छे से नहीं साफ़ हुआ है, थोड़ा सा लगा हुआ है वाइटिश टाइप का। तो ये कारण मालिश के बाद जब सोता है तो बहुत थोड़े देर के लिए सोता है, और उसके बाद वो नहाने के लिए रेडी हो जाता है, मतलब रोता है, तो फिर नहा देती हूँ, नहाने के बाद फिर से सोता है। और दिन में बहुत ही कम वो सोता है लेकिन फिर बार बार उठते रहता है। अगर मैं उसके साथ सोऊँ तो सोएगा, नहीं तो बहुत ही कम सोता है। उसके बाद फिर 8 बजे से वो थोड़ा देर सोता है, और फिर 11 बजे तक सोता है, फिर थोड़ा देर उठ जाता है, और फिर 12 साढ़े 12 से वो सोता है, या फिर कभी 1 बजे तो आराम से सोता है, 5 बजे तक। मसाले में थोड़ा सा लहसुन प्याज और थोड़ा सा जीरा लेकर के पीसी थी, और फ़ोरन में डाली थी खड़े मसाले जो भी होता है, तेज़पत्ता, खड़ा ये लाल मिर्च और दालचीनी, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, ये सब डाल के फ़ोरन में डाली थी। उसके बाद प्याज डाल दी थी, प्याज थोड़ा गल गया था, उसके बाद ये मसाला मतलब कि पीस दी थी, जो 1 प्याज और 1 लहसुन और थोड़ा सा जीरा। और जब वो भी भुन गया था उसमें कच्चा पनीर सीधा डाल दी थी। पनीर को फ्राई करती हूँ ना तो थोड़ा अलग हो जाता है, कभी कभी वैसे बनाती हूँ, लेकिन ज़्यादातर मैं पनीर का सब्ज़ी ऐसे ही बना लेती हूँ बिना फ्राई किया हुआ। ये देखिए सब्ज़ी बनके तैयार है, और अच्छा बना था, टेस्ट अच्छा था सब्ज़ी का। और बस बना करके बैठ गई थी, कुछ भी करने का मन नहीं कर रहा था, क्योंकि हस्बैंड घर पे थे ही नहीं, तो क्या करते, बस बाबू में लगी रही ऐसे ही। और फिर शाम में आए थे तो कुछ बाहर से लेकर के आए थे, और उसके बाद खा पी करके फिर रात में सीधा केक कट करने के मैं थोड़ा सा हो गई हूँ रेडी, और अब जा रही हूँ केक कट करने, और कुछ भी डेकोरेशन वगैरह नहीं किया है। मतलब पिछले साल तो की थी, आप लोग देख सकते हैं, पिछला साल वाला बर्थडे व्लॉग भी मैंने डाला था, बट इस बार कुछ नहीं किया, क्योंकि 2 बच्चे के साथ ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि बलून फुलाओ और लगाओ सब कुछ अकेले, क्योंकि हस्बैंड फिर से गए थे ऑफिस, उनका छुट्टी भी नहीं था। अगर छुट्टी रहता तो थोड़ा सा हेल्प लेकर के मैं कर भी लेती, लेकिन अकेले तो एकदम पॉसिबल नहीं था, तो कुछ भी नहीं किया है, बस केक काटूंगी और बस ऐसे ही। चलिए जो भी करूँगी अभी शेयर करने वाली हूँ, बने रहिएगा मेरे साथ। तो ये है केक, और केक पे नाम लिखा ही हुआ नहीं है। ये बोल रहे थे कि मैं भूल गया था, लेकिन मेरा पूरा भरोसा है, पक्का भरोसा है कि ये नाम लिखवा ही नहीं है, क्योंकि इनको अच्छा नहीं लगा होगा खुद का ही नाम लिखवाने में। थोड़ा शाई टाइप के हैं मेरे हस्बैंड, तो बस बिना कैंडल और बिना नाम लिखाए हुए आ गया है केक। तो हम सब फैमिली हैं, और हम सब केक काटेंगे अभी। हाँ, और पापा का बर्थडे भी है। पापा को हैप्पी बर्थडे बोलो। हैप्पी बर्थडे पापा। थैंक यू। वेलकम।
और मेरे ड्रेस को माइंड मत कीजिएगा, मैं कुछ भी पहन ली हूँ। और यहाँ पे जब से बाबू हुआ है तब से केक कटने का तरीका हम लोगों का चेंज हो गया है। जो स्टडी टेबल होता है छोटा सा, वो बस बेड पर रख लेती हूँ और केक करती हूँ, क्योंकि छोटा सा है बाबू, इसको रखने में दिक्कत होता है। तो गोद में लेकर बेड पे तो आप कैसे भी केक कट कर सकते हो, खड़े होकर के एक हाथ से रखो गोदी में और एक हाथ से कटवाओ तो नहीं बनता है। और छोटू सा 3 मंथ का बेटा अपने पापा का जो केक है हैप्पी बर्थडे वाला वो कट करेगा, देखिएगा। तो जब मीठी थी तो मीठी सबका केक करती थी, चाचा हो या बुआ हो या पापा हो या मेरा, सबका केक यही कट करती थी। अब छोटू आ गया है तो ये दोनों मतलब मिल के कट करेंगे। तो देखिए ये खड़ा है और पता है इसको खड़ा होने में बहुत मज़ा आता है, जब रोते रहता है इसको खड़ा कर दो तो अच्छा लगता है। तो बस यहाँ पे हो रहा है हैप्पी बर्थडे टू यू। और फिर मीठी भी कर रही है। मीठी को पहले केक बिल्कुल नहीं खाती थी, अभी केक खाने का बहुत ज़्यादा इंतज़ार रहता है। केक कट होने से पहले से ही माथा भुकाई रहती है कि मुझे केक खाना है, केक खाना है। अब हम लोगों ने सोचा है कि जब भी केक कट करवाना होगा उससे पहले इसके लिए अलग से केक आएगा, पहले ये भरपेट केक खा लेगी मन भर के, उसके बाद केक कट होगा। क्योंकि मतलब बहुत जल्दी जल्दी करवाते रहती है, ना फ़ोटो लेने देती है ना वीडियो लेने देती है, कुछ भी नहीं। लेकिन मैं भी बिना लिए रहने वाली हूँ कहाँ, ले ही लेती हूँ। 1-2 रील्स भी बना ही ली थी। और इंस्टाग्राम पे अगर आप लोग नहीं है तो प्लीज़ इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम यूज़र नेम है मेरा रुचिदीप झा, तो प्लीज़ आ जाइएगा। वहाँ पर भी मैं रील शेयर करती रहती हूँ अपना और बाबू का। आजकल ज़्यादा बाबू का ही शेयर करती हूँ। तो बस थोड़ा सा रील्स ले ली, थोड़ा सा वीडियो शूट कर ली ताकि यूट्यूब में भी आ जाए। और कुछ खास तो था नहीं, बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने मनाया है, मतलब कुछ नहीं किया है, बस एक केक ही कट किया है। ये भी नहीं करती तो फिर क्या होता। और थोड़ा सा केक मीठी को भी लगा दी और हस्बैंड को भी थोड़ा सा लगा दी। पहले ऐसा होता था ना कि हम लोग केक खाते कम थे, लगाते ज़्यादा थे, बट अब नहीं पसंद है लगाना इतना ज़्यादा। क्या फ़ायदा, इतना ज़्यादा लगा लो और फिर पोंछते रहो, बाल वाल सब में लग जाता है। और ये तब होता है जब ज़्यादा लोग रहता है, पूरे फैमिली के लोग रहता है तब। कम सम लोग में, मुझे 1-2 लोग में क्या ये होगा, बस सिंपल तरीके से केक काटो और खा लो। सो ये 2 फ़ोटो है जो आप लोगों के साथ शेयर किया है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।